राम राम सभी को। अपने रासों से संबंधित अपनी क्लासें जो है 4 नंबर और 5 नंबर क्लास हो चुकी है और ये जीके का जो डोज है वो लिया करो भी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट छपते हैं अपने एग्जाम के अंदर। 4 या 5 मिनट आप चलते फिरते भी इस क्लास को आराम से देख सकते हो। तो रासो जो साहित्य है, इस रासो साहित्य में अपने 6 नंबर है और आज रासो साहित्य अपने कंप्लीट कर देंगे। बुद्धि रासों के रचनाकार कौन है? कवि जला है, नलय सिंह है, काशी छंगाणी है, कवि नरोत्तम है। तो कवि जो जला है उसके द्वारा बुद्धि रासों की क्या की जाती है? रचना की जाती है। तो ध्यान रखना, बुद्धि रासों की रचना कवि जलय के द्वारा बुद्धि रासों की रचना की गई थी। इसके बाद में अपने अब बात करें तो यहाँ पर राइटर दे रखे नल सिंह है, काशी छंगाणी है, कवि नरोत्तम है। इनके द्वारा कौन सी रचना की जाती है? तो कवि जो नल सिंह है इसने विजयपाल रासो की इसने क्या की है? रचना की है। और विजयपाल जो था, ये ध्यान रखना, करौली के शासक थे। किसके शासक थे? करौली रियासत के शासक थे। करौली रियासत से संबंधित ये रहते हैं विजयपाल। और विजयपाल ने ही, ध्यान रखना, कि अपने बयाना जो दुर्ग है, इस बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। और बयाना दुर्ग का निर्माण कब? 1040 में करवाया था। और ये ग्रंथ जो है वो किस शैली से संबंधित है? तो पिंगल शैली से संबंधित है। किससे है? पिंगल शैली से संबंधित ये अपने रचना रहती है। तो देखो, नलय सिंह के द्वारा कौन सी? विजयपाल रासो। और जलय ध्यान रखना कि बुद्धि जलय, ध्यान रखना कौन सी है? बुद्धि नष्ट होती है तभी जलते हैं। बुद्धि नष्ट होती है तभी जलते हैं। जलते जलय बुद्धि नष्ट होती है तभी जलते हैं। नलय ध्यान रखना कि विजयपाल रासो, नलय ध्यान रखना, फिर विजयपाल रासो। काशी जो छंगाणी है, काशी छंगाणी जो है, 6 से छंगाणी, 6 से छत्रपति रासो, 6 से छत्रपति रासो, काशी छंगाणी। तो छत्रपति जो रासो है ये बीकानेर रियासत से संबंधित, मतलब काशी छंगाणी किस रियासत से? बीकानेर रियासत से अपने संबंधित रहते हैं। तो काशी छंगाणी कहां से? बीकानेर से। 6 से छंगाणी, 6 से छत्रपति किस रियासत से संबंधित? अपने बीकानेर रियासत से संबंधित है। कवि नरोत्तम मैं से मान सिंह, नरोत्तम मैं से मान रासो। कौन सा रासो है? मान रासो है। तो ध्यान रखना कि मैं से नरोत्तम, मैं से मान रासो जो है, इसमें ध्यान रखना कि मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह जो प्रथम है, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम है। और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अपने क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो इसमें हल्दी घाटी युद्ध जो है उसके बारे में अपने क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 2 या 3 अपने रासो रचना और है, उन्हें भी ध्यान रख लेना। एक अपने रतन रासो आता है। कौन सी रचना आती है? अपने रतन रासो आती है। और रतन रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कुंभकर्ण। एक अपने आता है जवान रासो। कौन सा आता है? जवान रासो आता है। तो जवान रासो अपने सीता राम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सीता राम के द्वारा लिखा गया। एक अपने आता है शत्रुसाल रासो आता है। कौन सा आता है? शत्रुसाल रासो आता है। और शत्रुसाल जो रासो है वो किसने? डूंगर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? डूंगर जी ने लिखा है। तो ध्यान रखना कि अपने रतन रासो जो है वो कुंभकर्ण, और जवान रासो जो है ये सीताराम रत्नु है। सीताराम रत्नु के द्वारा, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह के द्वारा लिखा जाता है। तो रासो जितनी भी रचनाएं हैं वो अपने पढ़ चुके हैं। अब आप इनके नोट्स तैयार कर लो भी हैं। तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये अपने जो जीके का जो डोज है वो रासो से संबंधित है। रासो के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। बुद्धि, ध्यान रखना कि बुद्धि खराब होती है तो अपने जलते हैं। बुद्धि खराब होती है तो अपने जलते हैं। तो नलय ध्यान रखना विजय है। नलय ध्यान रखना विजय कहां से? करौली से। बयाना दुर्ग का निर्माण पिंगल शैली है। काशी छंगाणी 6 से छत्रपति रासो बीकानेर का। नरोत्तम मैं से मान सिंह, नरोत्तम में मैं से मान सिंह प्रथम। और हल्दी घाटी के युद्ध का इसमें उल्लेख मिलता है। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या इनका योगदान रहा था, किस प्रकार से रहा था, वो इसमें अपने को उल्लेख
मिलता है। रतन रासो कुंभकर्ण, रतन रासो कुंभकर्ण, जवान रासो सीताराम, शत्रु साल डूंगर सिंह के द्वारा। तो ये अपने रासों से संबंधित साहित्य था। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करके बताएं। क्लास को लाइक करें भी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके भी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।